दोस्तों, आपने कभी गौर किया है क्या कि आपका फ़ोन पहले की तरह फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है। कभी लगता है कि चार्जर ख़राब है, कभी लगता है कि बैटरी पुरानी हो गई है, लेकिन कई बार असली दोषी चार्जर या फिर बैटरी नहीं बल्कि कुछ और होता है, आपका चार्जिंग पिन। हाँ, ये वही छोटा सा पोर्ट जिसके ज़रिए आपका पूरा डिजिटल वर्ल्ड चार्ज होता है। और आज हम इसी छोटे से पोर्ट की कहानी बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को। फास्ट चार्जिंग सिर्फ वोल्टेज और हाई एम्पियर का खेल नहीं है, असली खेल है क्लीन कनेक्शन का। जब चार्जर और मोबाइल दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट पिन एकदम सही तरीके से जुड़ते हैं, तभी 18 वाट का चार्जर हो, 64 वाट का चार्जर हो या फिर हो 80 वाट का चार्जर, वो फास्ट चार्जिंग संभव बनाता है। लेकिन सोचिए, अगर इन छोटे से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसी रुकावट आ जाए तो फिर क्या होगा। ये ठीक उसी तरीके से होगा कि हम लोग बाइक्स के ज़रिए कहीं भी जाते हैं एक से दूसरे स्थान पर, तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर फास्ट चलते हैं तो आसानी से जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन बीच में अगर ब्रेकर्स आ जाए तो हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है और हम बहुत लेट से पहुंचते हैं। तो वही कुछ कहानी होती है हमारे मोबाइल के फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज़ में भी। सोचिए, अगर उस पिन के बीच में इसी तरीके से कुछ रुकावट, धूल कण या फिर हमारे कपड़ों के फाइबर्स अगर जम जाएं तो क्या मोबाइल फास्ट चार्ज करेगा। सोचने वाली बात है कि इससे मोबाइल चार्जिंग का पिन और उस पोर्ट के बीच के कनेक्शन में कई सारी रुकावटें आ जाएंगी, जिसके कारण जो मोबाइल फास्ट चार्ज हुआ करता था वो फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा और वो ऑटोमेटिकली स्लो मोड की चार्जिंग में चला जाएगा, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। और हम सोचते हैं क्या कि हमारा मोबाइल हो चुका है ख़राब, बार बार हम लोग कोशिश करते हैं उस पोर्ट में उसको फिर से एंट्री इन आउट करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम लोग ले करके चले जाते हैं उसको मोबाइल शॉप में और दुकान वाला खुश कि एक नया बंदा फंस गया है, अब तो उसके बारे में न्यारे हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्या है आखिर इसके पीछे असली कारण। दरअसल हम लोग मोबाइल को बार बार निकालते हैं, पॉकेट में डालते हैं, जेब में रखते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे कपड़े में जो भी फाइबर्स होते हैं, धूल कण होते हैं, वो मोबाइल के उस पोर्ट में चला जाता है। खास करके कॉटन्स के कपड़े और फिर छोटे छोटे कपड़े, या फिर अगर आप पैकेट में रुमाल रखते होंगे तो उसके छोटे छोटे फाइबर्स भी मोबाइल के पोर्ट में चला जाता है, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आप अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख पाओगे। इससे मोबाइल पर कुछ दिनों में फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लगभग 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपको असर पता चलने लगता है। आप सोचते हो कि हमने लिया था ब्रांडेड मोबाइल और फास्ट चार्ज अचानक से स्लो चार्ज में बदल चुका है, लेकिन दरअसल इसके पीछे की टेक्निकल कहानी यही होती है और वो होता है फास्ट चार्जिंग पोर्ट के रास्ते में जमी ये धूल कण और गंदगी। तो ये जो गंदगी जमती है ना, वो उस चार्जिंग पोर्ट के बीच में एक इंसुलेटर का काम करती है और इससे बैटरी आपके मोबाइल की सही रहती है, आपका चार्जर भी सही होता है, लेकिन वो चार्जर मोबाइल को स्लो चार्ज करने लगता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़राब तो नहीं हो गई है, और कुछ लोग तुरंत नया चार्जर खरीद लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या सिर्फ 5 रुपए के धूल वाली है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके कार के इंजन एकदम परफेक्ट हो, लेकिन उसके पेट्रोल की पाइप में कहीं से थोड़ा सा मिट्टी फंस जाता है। टेक्निकली इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज। मतलब धूल जब जमती है तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण चार्जिंग में
प्रॉब्लम होने लगती है, चार्जिंग हमारा ऑटोमेटिकली स्लो होता चला जाता है। अगर मोबाइल और चार्जर के बीच का डेटा पिन क्लियर सिग्नल अगर नहीं भेज पाता है तो फास्ट चार्जिंग का प्रोटोकॉल अपने आप डिजेबल हो जाता है और फ़ोन जानबूझकर स्लो मोड में चला जाता है और स्लो चार्जिंग होने लगता है। तो अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि मेरे ही साथ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी अपना मोबाइल को बार बार इसी तरीके से फास्ट चार्ज होता था शुरुआत में बहुत अच्छे से, लेकिन 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्लो मोड में चला गया। मेरे फ़ोन का चार्जर भी है, वो है 65 वाट का। परेशान होकर मैंने भी अपना चार्जिंग केबल बदला, चार्जर्स बदले, लेकिन होता वही था। 2 दिन चार्ज हुआ, उसके बाद वो भी ख़त्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दिमाग में एक जैसे होता है ना कि आप मोबाइल के पोर्ट में बार बार ऐसे इन कर रहे हो, चार्ज होता है कि नहीं होता है, देख रहा हूँ। तो अचानक से मैंने उसमें फूंक मारी इस तरीके से, उसमें से धूल गंदे थोड़े से बाहर आए। अब मैंने क्या किया, एक ब्रश लेकर इसको ऐसे ऐसे साफ़ कर लिया, इसको भी साफ़ किया और प्लस जो मोबाइल का चार्जिंग पिन होता है उसको भी साफ़ कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, जिसके लिए मैंने चार्जर मंगाया और कई पावर केबल्स ट्राई कर लिए, जो मेरा पुराना चार्जर था ना वही असली में काम किया और वो चार्ज करने लगा फास्ट। तब जाकर मुझे ये असली माजरा समझ में आया। तब मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि मेरी तरह कोई और भी इस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो आपको करना क्या है, आपको भी इसी तरीके से अपने मोबाइल का लेना है। चार्जिंग पोर्ट में एक ब्रश, यूज ब्रश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूज ब्रश होता है ना उसके ये जो ब्रशिंग एरिया होते हैं ये एकदम सॉफ्ट हो चुके होते हैं। अगर आपके पास पहले से सॉफ्ट ब्रश है या फिर शू पॉलिश करने वाला जो ब्रश आता है एकदम सॉफ्ट वाला, वो लकड़ी वाली, वो उससे आप एकदम अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर दो इस तरीके से, उसमें से सारे धूल निकल जाएंगे। आपका मोबाइल जो फास्ट चार्ज हुआ करता था पहले, वो पुराने एकदम नया की तरह वो फिर से चार्ज करने लग जाएगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। तो सोचिए, मुझे वो 2000 रुपये के चार्जर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कितना पैसा खर्च किया सिर्फ जानकारी ना होने के कारण। तो अगली बार जब भी आपका मोबाइल फास्ट चार्ज करना बंद कर दे तो ये तरीका ज़रूर अपनाना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है कि इस समस्या का और हल क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि इसी तरीके से अपने मोबाइल को, पिन को खुद से ही सफाई करनी है। ध्यान ये रखना है कि पिन में कहीं से भी खुरचन ना आ जाए, कहीं से आपको टूथपिक या फिर कोई ऐसा पिन से उसको सफाई नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जो चार्जिंग पोर्ट के अंदर जो उसके लाइनिंग्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाती है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज ख़राब हो जाएगा, फिर पिन आपको बदलवाना पड़ेगा, फिर और ज़्यादा खर्चे में आप पड़ जाओगे। तो हमेशा इस तरीके से ऐसे ब्रश का यूज़ करना है जिससे कि आपका प्रॉब्लम ना हो। इस ब्रश के और भी फ़ायदे हैं। आपके मोबाइल का माइक, अगर माइक से आवाज़ भी अगर ख़राब जाना, बस इसी ब्रश से आप उसको साफ़ कर दो, आपकी वॉइस एकदम पहले की तरह, नए फ़ोन की तरह एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर डिलीवर होने लगेगी। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक स्ट्रॉ पाइप से भी चार्जिंग पोर्ट में फूंक मारकर उसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं। ये तरीका भी बहुत ही कारगर, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और ये तरीका ना काम करे तब फाइनली आपको डिसाइड करना है कि अब मुझे जाना चाहिए कहाँ, सर्विस सेंटर में। तब फिर आपको समझ में आएगा कि ये इंटरनल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, फॉल्ट आया है मोबाइल में, जिसकी वजह से मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन का फास्ट चार्जिंग कई साल तक, जब तक आपका मोबाइल रहे जिंदा तब तक काम करे, तो कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मोबाइल को अपने पॉकेट में उल्टा ना रखें, उसको हमेशा सीधे रखें। हम लोग करते हैं जैसे मन आया वैसे डाल दिया। अरे भैया, उसको सीधा करके डालो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, सीधा इन द सेंस कि ये चार्जिंग पोर्ट हमेशा नीचे रहना चाहिए और ये वाला हिस्सा ऊपर रहना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये बाहर रहता है ना, तो बाहर की जो गंदगी होती है वो अचानक पैकेट में जाती है और सीधे इस पर इम्पैक्ट डालती है। दूसरा, हमें उस चार्जिंग पिन में अननेसेसरी कोई पिन से सफाई नहीं करनी है, कोई दूसरा उसमें घुसा कर देखना नहीं है, ठीक है। जो जिसके लिए बना है वो उसी में घुसना चाहिए, ठीक है। और आजकल के जो मोबाइल कवर्स आते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रबर वाली कवर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग परेशान होकर वो रबर को ऐसे काट कर हटा देते हैं। काटना नहीं है, वो दिया ही गया है ताकि आपका चार्जिंग पोर्ट सुरक्षित रहे और साफ रहे। और अब तो सारे मोबाइल से फास्ट चार्जिंग वाले आते हैं, तो इसलिए वो कवर दिया रहता है, तो उस कवर का हमें करना है इस्तेमाल। और हाँ, 2 से 3 महीने में हमेशा उसको करते रहिए साफ़। थोड़ी थोड़ी आप करेंगे उसकी सफाई, तो ये आपको ज़िंदगी भर तक देगी अपने बैटरी की लाइफ, और वो चार्ज होगा हमेशा फास्ट। ये तरीका ना सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं है, आप लैपटॉप, टैबलेट्स या जो भी चीज़ें चार्ज करते होंगे ना, उसके पोर्ट में भी आपको इसी तरीके से सफाई करनी है। चार्ज अगर स्लो होने लगे, आपको इसी तरीके से कर लेना है उसकी सफाई। तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनमें कॉन्टैक्ट क्लीनलीनेस एक बेसिक ज़रूरत होती है, और ये छोटा सा फैक्ट पूरे डिवाइस की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका फ़ोन फास्ट चार्ज ना करे तो घबराइए मत। बैटरी बदलने या चार्जर बदलने या नया चार्जर लेने से पहले एक बार अपने चार्जिंग पोर्ट को कर लीजिए चेक। हो सकता है कि ये समस्या सिर्फ और धूल और गंदगी के कारण हुई हो। और याद रखिए, कभी कभी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स का हल बहुत ही छोटे छोटे लेवल में छुपा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपसे मिलते रहें। मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी सफाई के साथ साथ अपने मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट को भी साफ़ कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप होते हैं यहाँ रूबरू टेक की दुनिया से।